हेलो एवरीवन, मैं हूं इस्तेखा और स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो जैसे कि आज आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सेंटअप परीक्षा हुआ था और मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आया हूं। हम थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, आप लोग मिलाते जाना, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये भी बताओ कि जो मैंने वीडियो बनाया था, जो क्वेश्चन मैंने गेस किया था यार, अगर उससे एक दो क्वेश्चन लड़ा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट ने वो वाला वीडियो देखा और उनमें से जितना भी क्वेश्चन लड़ा, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और मैं अभी आंसर की डिस्कस करूंगा, आप लोग फास्ट में करना, ठीक है। देखिए मेरे पास सेट है आपका, तो क्वेश्चन लगातार एक ही रहेगा। पहला नंबर सवाल कहते हैं जी, अगर धुंधला दिख रहा है ना तो आप लोग मिलाते जाना और क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। पहला नंबर सवाल कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बी ऑप्शन राइट होगा, यूनान के लिए, ठीक है। किस देश के लिए? यूनान के लिए ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मिलाते जाना आप लोग, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, 1 2 3 नंबर सवाल इधर, ठीक है। देखिए 3 नंबर सवाल कहता है हमारा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या क्या कहे जाते हैं, यानी है ना। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी हैं वो कुलोन कहे जाते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। एक भी क्वेश्चन को गलत मत करना है, सारा क्वेश्चन का वीडियोस बनाया गया हमारे चैनल पर और बहुत सारे क्वेश्चन डाला गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, बारदोली आंदोलन। 4 का ए राइट हो जाएगा, ठीक है। मिलाते जाना आप लोग फास्ट में। देखो यार, आ गया है जमशेदजी टाटा एंड टाटा स्टील कंपनी की स्थापना, ठीक है। यानी कि टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ठीक है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग सिर्फ ऑप्शन मिलाओ यार। 5 नंबर इधर सवाल गया और बाकी नंबर सवाल देखते हैं हम। टीचर क्या भाई, 6 नंबर। देखो 6 नंबर सवाल कहता है आपका, अस्थाई कृषि के प्रभाव में कैसी जमाखोरी संभव है? यानी कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से जो है कैसी जमाखोरी संभव है? तो यहाँ पर हमारा देखो, इसमें मैं कन्फ्यूज़न हूँ, ठीक है। 6 नंबर सवाल में मैं कन्फ्यूज़न हूँ और फिलहाल मैं इसका आंसर बता सकता हूँ यहाँ पर बी। लेकिन अगर आपका क्या आंसर है वो कमेंट बताना, ठीक है। 6 का देखो, मैं 6 का बी सी मारता हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना आप लोगों ने क्या एग्जाम में मारा है ना। इसमें मैं पूरा कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अगला नंबर सवाल देखिए, आर्थिक मंदी यानी कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली शासन जो है, यानी कि कौन सी शासन प्रणाली उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, 7 का। अगला नंबर सवाल देखिए हम, देखिए इसको छोटा करते हैं और ये देखिए आपका 8वां नंबर सवाल। क्वेश्चन उलट पुलट गया, ठीक है। देखो 8वां नंबर सवाल कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा साथियों? 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी, अमृत बाजार पत्रिका। सी ऑप्शन राइट होगा 8 का। देखो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। थोड़ा हम फास्ट में चले, आप लोग मिलाते जाना, ठीक है। और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 ईस्वी के दशक में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 10 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यार 11 नंबर सवाल किधर है? देखो 11 नंबर सवाल कहता है लैंगिक से रिलेटेड है, ठीक है। बताओ लैंगिक विभाजन, देखो इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ यार। लैंगिक विभाजन है 11 का, बी ऑप्शन राइट होगा। यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, 11 का बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। देखो 12 नंबर सवाल कहता है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ ना गलत, तो कमेंट करके बताना, याद दिलाना, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो के नीचे पिन करके कमेंट को शो कर दूंगा, जिससे कि आगे आने वाले देखने वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक हरित शासन व्यवस्था। 12 का सी, ध्यान से, है ना। अब देखते हैं हम 13 नंबर सवाल।
और 13 नंबर सवाल देखो खोजने में बहुत दिक्कत हो रहा है। देखो 13 नंबर सवाल कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो अगला नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है, तो 14 का हमारा ए ऑप्शन यानी कि सत्ता प्राप्त करना, ये सभी राजनीतिक दलों का होता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखो यार ये क्वेश्चन तो मैंने गेस किया था, मुझे याद है ये क्वेश्चन लड़ गया है ना। आप लोग कमेंट करना कितना क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% है ना, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये तो आपका अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, फाइनल आने वाला है तो उसमें भी गेस करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। इसमें तो मैं 70% पूरा वादा करके दिया था कि लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना तक मैंने पहुंचा अभी देखो, क्वेश्चन नंबर है ना संघराज्य 12 नंबर सवाल तक मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। 12 देखो यहाँ पर 12, 13, 15 नंबर सवाल और 16 नंबर देखो खोज रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो 16 नंबर सवाल इधर है। 16 नंबर सवाल कहता है कि राजनीतिक दलों की समानता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। मैंने बोला ना क्वालिटी अगर नहीं है तो क्वालिटी बढ़ा लो, साफ साफ नहीं दिख रहा तो, और मैं बोल रहा हूँ तो उससे मिला लो आप। राजनीतिक 16 का सी होगा राइट, निर्वाचन आयोग द्वारा। 17 नंबर सवाल लिखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है ना, तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए 18 नंबर सवाल राजनीतिक दल नहीं है, बताओ चारों ऑप्शन में से, तो यार हमने ये क्वेश्चन भी गेस किया था, ए ऑप्शन राइट होगा। ये यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ये एक राजनीतिक दल नहीं है ना। आप देखते हैं 19 नंबर सवाल किधर है, 19 नंबर सवाल 19 नंबर नहीं मिल रहा, 19 नंबर सवाल, बस 19 से थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन हैं, देखो 19 नंबर इधर है। 19 नंबर सवाल कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन दिया था मैंने, सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ब्रिटेन में, ए ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो बताएंगे आप लोग, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा, है ना। अब 21 नंबर सवाल मैंने इधर देखा था, 21 नंबर सवाल इधर देखा था, देखो इधर 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता है कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, है ना। जो रेखा मिलाती है उस रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे, 21 का हमारा ए ऑप्शन यानी कि समुच्च रेखा, ठीक है। और समुच्च रेखा क्या है, सब्जेक्टिव में आएगा, याद कर लेना, ठीक है। देखो 22 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है, सबसे आबादी वाला जिला बिहार में कौन सा जिला है जी, तो 22 का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, पटना, ठीक है। पटना ही राइट होगा बिहार में, ओके बी ऑप्शन राइट होगा पटना। आप लोग क्या हमारे कमेंट करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, तो बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, तो 23 का हमारा मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया था, लड़ गया, ठीक है। तो उसमें मैंने कटिहार और सहरसा दोनों मारा था, लेकिन इसमें भी अभी कन्फ्यूज़न है और उम्मीद से मैं यहाँ पर डी मार रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर बी और डी दोनों होना चाहिए, ठीक है। आप बी भी मारो तो सही हो जाएगा, अगर डी भी रंगे तो बिल्कुल राइट जाएगा, क्योंकि ये दोनों शहर जो है जूट उद्योग स्थापित है बिहार में, ओके। अब कितना क्वेश्चन बढ़े हम जो है अभी 24 नंबर सवाल इधर देखते हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल 24 नंबर सवाल नहीं है क्या, 24 क्वेश्चन पता नहीं, इधर से उधर देखो 24 नंबर सवाल इधर है। 24 नंबर सवाल कहता है जी खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में, ए ऑप्शन राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 चूना पत्थर का, बड़ा कर दूं क्या, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है, तो चूना पत्थर का जो उपयोग जो है जी 25 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, सीमेंट उद्योग में, ठीक है, सीमेंट उद्योग में। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से गन्ना उत्पादक जिला नहीं है,
निम्नलिखित में से गन्ना उत्पादक जिला कौन नहीं है? तो इसमें तो फिलहाल हम दरभंगा मारेंगे, लेकिन इसमें भी मेरा कन्फ्यूज़न है। मेरा 3 क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में, आप लोग क्या क्या आंसर दिए हैं कमेंट करके बताओ, उसके अपोजिट मैं आंसर को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। दरभंगा हमारा राइट आंसर होगा। अब हम 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 27 नंबर सवाल किधर है, 27 नंबर सवाल, सारा क्वेश्चन है लेकिन उलट पुलट है, ठीक है। देखो 27 नंबर सवाल कहते हैं कि बिहार के जूट उत्पादन में है, यानी कि बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। बी ऑप्शन राइट होगा। इंडियन एयरलाइंस मतलब किस वर्ष जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, ये क्वेश्चन आ गया बाबू, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होगा, 2005 को, ठीक है। हाँ 28 का डी इंडियन नाम दिया गया था इंडियन एयरलाइंस को। डी ऑप्शन राइट हो। थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र हमारा कोलकाता मेदिनीपुर क्षेत्र। सी ऑप्शन राइट होगा 29 का, है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग कितना नंबर सवाल की ओर, अब बढ़ेंगे हम लोग 30 नंबर सवाल, इधर देखा था मैं, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर सवाल कहता है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं मैंने बताया था ना, रबी और खरीफ फसल में, दोनों में से एक ना क्वेश्चन हर साल आ जाएगा, चाहे आपका सेंटअप परीक्षा हो या कई ट्यूशन में टेस्ट हो रहा हो, तो दे देगा ये वाला सवाल। तो गेहूं जो है रबी फसल है ना। गेहूं जो है रबी फसल है और चावल खरीफ फसल है, ठीक है, याद रखेंगे। और चावल के जगह पर अगर आपको धान दे देगा तो धान से क्या बनता है, धान से चावल निकलता है, तो धान भी एक खरीफ फसल है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो यार, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम, तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ होगी, यानी कि उपभोक्ता से जो शिकायत करेगी वह किसमें करेगी, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ये जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ फिलहाल आपका बुक में यही वाला आंसर था और बिल्कुल राइट है। इसमें आप लोग क्या आंसर दिए, बिल्कुल मेरा फोकस 100% डी ऑप्शन राइट होगा। अब 32 नंबर सवाल है ना, 32 नंबर सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल इधर है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्र कंपनियां है? इनमें से सभी, है ना, फोर्टस, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। डी ऑप्शन राइट होगा, 32 का याद रखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगला कहता है कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है। तो बताइए चारों में से कौन सी मुख्य विशेषता जो है नहीं है? तो यहाँ पर जो है समाजीकरण नहीं है और डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र निम्न में से कौन से क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं और तीनों क्षेत्र का नाम दिया हुआ और एक क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मनोरंजन क्षेत्र नहीं है ना। अगर आप NCERT का बुक खोलोगे अर्थशास्त्र, तो उसमें कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र दिया रहेगा, लेकिन ये मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, इसलिए हमारा 34 का डी ऑप्शन राइट होगा, है ना। चलो अगला नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल इधर है, थोड़ा फास्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी को। 35 का सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताओ प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है जी? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उम्मीद है कि मेरा 15 से 20 क्वेश्चन लड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। राष्ट्रीय बैंक नहीं है, बाकी केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक दिया हुआ है ना। देखिए यार, इधर अगला नंबर सवाल कहता है 38 नंबर सवाल मेरा है ना। 38 नंबर सवाल इधर है, निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो गैर आर्थिक आधारभूत जो संरचना है वह हमारा हो जाएगा डी, वित्त, है ना। याद रखेंगे आप लोग, मिलाते जाओ, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन अगला कहते हैं, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी को। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। ए ऑप्शन राइट होगा, है ना। अगला नंबर सवाल देखें हम, अगला नंबर सवाल देखिए 41 नंबर सवाल इधर है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंपीय तरंग
जिसको हम पी तरंग कहते हैं, है ना, पी तरंग, पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग। ए ऑप्शन राइट होगा साथियों। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में भी आया था, है ना, पक्का ये वाला क्वेश्चन आया था, आप उठाकर देखो फर्स्ट सेटिंग का तो मिल जाएगा आपको, है ना। तो देखो यार, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, लेकिन अधिकतर काफ़ी स्टूडेंट बी मारते हैं, लेकिन बी नहीं होगा। किताब के माध्यम से ये होगा और वर्तमान के माध्यम से मोबाइल होगा, लेकिन हमें तो किताब के माध्यम से चलना है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ए किसने हमारा कमेंट करना, ठीक है, ए किसने हमारा 42 का। अब 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल देखो, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। हाँ, किस यंत्र की मदद ली जाती है, इंफ्रारेड कैमरा, है ना, बी ऑप्शन राइट होगा। चलो यार, 48 सवाल है, 40 को फिल करना है ना, यानी कि 40 पीस फिल करना है। 44 इधर देखिए, उत्तराखंड है, बताओ उत्तराखंड एक क्या है। तो उत्तराखंड जो है इसमें तो काफ़ी लोग गलत किए होंगे, यहाँ पर होगा सुखाड़ पर्वन, याद करेंगे, ठीक है, उत्तराखंड सुखाड़ पर्वन, लेकिन इसमें भी मेरा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन मेरे तरफ से। आप लोग क्या आंसर दिए कमेंट करना। चलो, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला नंबर सवाल, मानव जनित आपदा है तो सांप्रदायिक, आतंकवाद, महामारी, सब है यार, डी ऑप्शन राइट होगा इसका, है ना। अब देखो 37 और 47 और 48 बज गया, 47 और 48 किधर है, अब उसे खोजने में बहुत टाइम लगेगा मुझे। 47 और 48 है ना, 47 और 48 नहीं मिल रहा, 47 देखो इधर है क्या, हाँ यही वाला 47 है और 48 है। 47 नंबर सवाल कहता है भूकंप है, बताओ भूकंप एक क्या है जी। तो पता है ना आपको, भूकंप अगर पूछ दे तो भूकंप एक हमारा ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप तो मतलब मनुष्य तो कर नहीं सकता है ना, मानव नहीं कर सकता है, तो इसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा। सुखाड़ का कारण बताइए जी, सुखाड़ का कारण, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, कम वर्षा, मानसून वर्षा की सीमित अवधि और अपर्याप्त जल संरक्षण, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो मैंने आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आंसर की दिया है ना। तो 48 क्वेश्चन में से 40 बनाना आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने 40 क्वेश्चन फिल किया, उसमें से मिला, और मेरा 4-5 क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में था, वो कमेंट करके बताते जाना, ओके। और कितना कितना सही किया है कमेंट करना, यहाँ पर सब लोग, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कितना कितना क्वेश्चन सही किए हैं बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म। और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा बहुत ही जल्द, आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, ओके। और जो न्यू है सब्सक्राइब करें, और जो अगले आने वाले जो टेस्ट है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा करता हूँ गेस, ओके। उर्दू बच गया ना आपका, और हिंदी और इंग्लिश का तो बस थोड़ा देर बाद इंग्लिश की चलने वाली है आंसर की, तो सब उसमें लाइव क्लास में आएंगे, ओके एवरीवन। मैं वीडियो के एंड करता हूँ, डेट्स ऑल।